राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे राम गौ राम गौ राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे राम गौ राम गौ राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे राम गौ राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे राम गौ राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे राम गौ राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया 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 ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः
अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाउरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाउरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाउरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाउरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाउरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाउरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। अरे मोहि लागी लगन प्रभु चरणन की, अरे मोहे लागी लगन प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की हरि चरणन की। मोहे लागी लगन प्रभु चरणन की, मोहे लागी लगन प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की हरि चरणन की। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन प्रभु चरणन की, चरणन की हरि चरणन की। अरे चरण बिना मोए कछु नहीं भावे, कछु नहीं भावे, कछु नहीं भावे। चरण बिना मोए कछु नहीं भावे, कछु नहीं भावे, कछु नहीं भावे। और झूठी माया सब सपनन की, झूठी माया सब सपनन की है। झूठी माया सब सपनन की, झूठी माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन प्रभु चरणन की। अरे भवसागर सब सूख गया है, भवसागर सब सूख गया है, भवसागर सब सूख गया है, भवसागर सब सूख गया है। और सूख गया तो हम कैसे तरेंगे? तो मीराबाई कहती है फिक्र नहीं मोहे तरनन की, अरे फिक्र नहीं मोहे। जब सागर सूख गया है तो जैसे बंदर भालू हाँ पुल पर चले गए तो अब तो और भी ज़्यादा सुविधा होगी। सूख ही गया तो अपने आप दौड़ करके चल के चले जाएंगे। तो फिर यमुना मैया की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, फिर उसको पार करने की आवश्यकता ही कहाँ रही। तो भवसागर सब सूख गया है, भवसागर सब सूख गया है। और फिक्र नहीं मोहे तरनन की, अरे फिक्र नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन हरे चरणन की, मोहे लागी लगन। अरे मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर। और मीराबाई कहती है भगवान से द्वारकाधीश आपकी कृपा से क्या हुआ ऐसा जादू कि मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर। अरे उलट भाई मोरे नैनन की, अरे उलट भाई मेरे नैनन की मोहे लागी। और उलट भाई कैसी कि जिद देखो तब तू ही नजर आवे हो। तो उलट भाई मोरे नयनन की, अरे उलट भाई मोरे नयनन की। मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की। हरि चरणन की प्रभु चरणन की, हरि चरणन की प्रभु चरणन की। मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे।
अरे राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो। अरे बावरे है कि बाबर है पता नहीं है, तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे। और यदि बाबर भी है तो कोई बात नहीं, अब तेरी मस्जिद भी तोड़ करके राम मंदिर बना दिया है, तो बाबर और बाबर की औलाद भी सुनने में कि राम कहना पड़ेगा, राम कहे बिना तेरा काम चलेगा नहीं। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में 10वें अध्याय के और 11 श्लोकों तक का तात्पर्य वर्णन किया। उससे आई कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। अर्जुन वाच परम ब्रह्मा परम नामा पवित्रम परमं भवान पुरुषं स्वास्वदिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्तामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असतो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझ में प्रकट कर रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तात्पर्य, इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं। नए युग के जो दार्शनिक हैं उनमें जो भगवान की कुछ लगन है तो उनके लिए भगवान अवसर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है और जब तक उसकी भिन्नता रहती है तब तक वह असंतुष्ट रहता है जीवन में सब प्रकार से। तो इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, पर ब्रह्म है। यहाँ अर्जुन ने स्वयं कहा अब भगवान से कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। कृष्ण नहीं कहा एक भी बार। पहले कृष्ण कृष्ण कह रहा था, मेरे भाई हैं, कृष्ण है, ऐसे कह रहा। फिर गुरु बनाया दूसरे अध्याय में। लेकिन अब जब भगवान को जान गया तो अब बोला, क्या आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। तो इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। तब केवल कृष्ण नहीं, तब उसने कहा नहीं कृष्ण भगवान। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, पर ब्रह्म है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं और प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है, पढ़ने से नहीं मिटता है। पढ़ने से कोई सोचे कि मिट जावे, अनुष्ठान करने से मिट जावे या अनेकों प्रकार की तपस्या ढोंग करने से मिट जावे, नहीं, उससे नहीं मिटता है। तो वे अज्ञान अपने को भगवान, तो ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। अपना समर्पण जो है भगवान के लिए होना चाहिए, संसार के लिए नहीं होना चाहिए, तो अपने आप मिट जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान ने पिछले श्लोकों में इसकी पूरी व्याख्या की। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, तो जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। तो ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। अगर उसे ऐसा ही कहना होता तो शुरू में ही कह देता,
शुरू में तो कितना रोया पहले अध्याय में, और रोता रहा। उसको पहले ही पता होता है कि भगवान है तो पहले ही कह देता, चाटकारी करने के लिए कहना होता तो कि उससे भगवान शस्त्र उठाए लें और मेरी रक्षा करें, इस प्रकार से कहता भगवान को कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के शस्त्र उठाए करके मेरी रक्षा करें, मेरी जगह आप लड़ें, ऐसे कहता भगवान से। लेकिन नहीं, उसने पहले अध्याय में ऐसा नहीं कहा, दूसरे में भी नहीं कहा, दूसरे में भगवान को गुरु बनाया, भगवान नहीं कहा। पर अब उसने कहा तो इसलिए उसने चापलूसी से नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि उसने चापलूसी करने के लिए कि भगवान मेरे अपने सखा हैं इसलिए मैं उनकी बड़ाई कर दूँ। नहीं नहीं, जब पूरी तरीके से जान लिया भगवान को, भगवान ने पूरी तरीके से अपने आप को व्यक्त किया, तब अर्जुन ने कहा। तो अर्जुन कृष्ण की चाटकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है, ऐसा नहीं है। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आर्यस इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। तो जो भक्ति करता ही नहीं तो वह तो समझ नहीं सकता है। तो इन श्लोकों में अर्जुन भले ही वो 50 अध्याय पढ़ने वाला हो, अगर भक्ति नहीं करता भगवान की तो नहीं समझ सकता है। तो इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे गए शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो केन उपनिषद में कहा गया कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय है, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो उनका चिंतन जिस पे किया ही नहीं जाता और चिंता से उसे मुक्ति नहीं मिलती, कभी समय नहीं उसके पास में, तो वह भगवान का चिंतन कर ही नहीं सकता। और कभी कभी उसे समय उसके पास में हो भी नहीं तो वह चिंतन नहीं करता है, बेकार की चिंताएं और दूसरों की चिंता भी अपने लिए ओढ़ लेता है। वो द्वारकाधीश भगवान की है। तो कृष्ण का निरंतर चिंतन स्मरणम है, और जो भक्ति की नव विधियों में से है। तो भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। मरने के बाद सभी पा जाते हैं छुटकारा, फिर कोई परेशानी थोड़ी है। द्वारकाधीश भगवान की है। तो वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति कितना भी प्रायश्चित कर ले, कुछ भी कर ले, उसकी प्रवृत्ति पाप करने की बनी रहती है। चाहे गंगा नहाया आवे, चाहे जमुना नहाया आवे, चाहे द्वारकाधीश आवे, उसकी प्रवृत्ति पाप करने की बनी रहती है, क्योंकि उसने शरणागत ग्रहण नहीं किए। जैसे 50 अध्याय पढ़ने के बाद भी और फिर ये सोचे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कोई मुझको बुरा बोले, उसका मन वहीं लगा हुआ है। उसका मन किसी में बच्चों की तरह चुलबुलेपन में उसका मन लगा हुआ, तो उससे क्या कहा जावे। भगवान भी बोले, द्वारकाधीश बोले, इससे गुण मानना बेकार है गोपी, ये नहीं सुधरने वाला। तो सुधरना जिसको है ही नहीं उससे क्या कहा जाए। तो जग रहा सोया हुआ हो तो उसे जगाया जा सकता है, जगा हुआ है सब जानता है, और फिर मैं सो जाऊँ तो फिर सो जा भैया, क्या करें, सोने का समय थोड़ी है, तो जगने का समय, तो सो जाऊँ। तो हमारा काम तो सबको जगाने का, मंगल करने का है, तेरा काम जो है वो तू कर। द्वारकाधीश भगवान की है। तो अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई। तो कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए वे निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं, वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। तो जब वो मुक्त हैं तो उनकी शरण में जो जाता है वह भी तो मुक्त हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। ताय न व्याप त्रिविध सूला, जो भगवान की शरण में होता है उसको असर नहीं होता। तो उसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सत्य को कोई छिपाता थोड़ी है, सब उसकी पुष्टि करते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। तो सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है, और भगवान स्वयं भी 4 अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। मैं परम पुरुष हूँ, मेरा कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है और सब कुछ उन्हीं से अद्भुत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है।
यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। धीरे धीरे अर्जुन ने जब अनुभव कर लिया तब कहा भगवान को भगवान। तो भगवान भी कहते हैं रामायण में रामचरितमानस जो पाई है, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दड़ाई, जिम खगे जल की चिकनाई। तो भगवान भी कहते हैं पहले जान ले, पहचान ले, फिर अपने आप प्रीत हो जाएगी। और जानना पहचानना ही नहीं चाहता, तेरे पास समय ही नहीं है मेरे को जानने का पहचानने का, तो फिर प्रीत कहाँ से हो जाएगी? पहले जान पहचान कर ले हमसे। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवद गीता समझना चाहते हैं तो हमें दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। उसमें तेरे को विश्वास ऐसे नहीं कर लेना आंख बंद करके, पहले जान ले अच्छी तरह कि भगवान भगवान है। तो अगर हम अपने जीवन में देखें कि जब जब हम पे परेशानी है भगवान किस तरीके से रक्षा करता है तो हम जान जाएं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि सामने वाले का नुकसान किस तरीके से भगवान करता है। भगवान किसी का नुकसान नहीं करता है। तो तेरे को अपना भ्रम है कि भगवान किसी का नुकसान कर रहा है। जो भगवान का नाम ले रहा है वह दुखी हो रहा है, तेरा भ्रम है कि मैं उसको दुखी कर सकता हूँ, ये तेरा भ्रम है। इसको अंधविश्वास कहते हैं, दृढ़ विश्वास नहीं है, ये पागलपंथी है। तभी तो कहा राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। हाँ, उससे बढ़िया तो राम कह करके बावड़ा बन। और यदि कुछ दूसरे के ऊपर फेंकना ही है तो ये सामने से वो राम कहता हुआ जाता है। तेने किवाड़ खोल के देखा नहीं कल भी? तेरे सामने से हरे कृष्ण गोविंद कही नहीं कही? जब तुझे फेंकना ही था तो चोरी से गली में क्यों फेंका? हमारे ऊपर फेंकता। तुझे इतना द्वेष है हमसे तो उस द्वेष को निकाल ले, हमने तो कुछ बुरा किया नहीं। अरे लगता है द्वेष, तो इसको कहते हैं क्या कि अंधविश्वास। दूसरे के प्रति अकारण में बैर भाव रखना, इसको अंधविश्वास कहते हैं। कोई बैर का कारण नहीं, केवल राम कृष्ण हम पर सुना नहीं जा रहा भगवान का नाम, तो उस बैर को सच्चाई से निभा। तेरे सामने से ही कृष्ण राम कहते हुए गोपी जाती है तो इस पर बने जो कर ले। तो ये गुरु परंपरा को मानना, वो नहीं मानना तो हमने कोई जबरदस्ती थोड़ी की किसी से। तो परंपरा प्रणाली के बिना भगवत कथा को, भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। ये तथाकथित विद्यालयी शिक्षा के द्वारा संभव नहीं है। कोई अपने आप से समझ ले ऐसा तो नहीं, भगवान की कृपा के बिना। और भगवान की कृपा को कोई चैलेंज करे कि भगवान की कृपा को चैलेंज करके भगवान का नाम दे करके भी और कोई पाप कर सकता है, ऐसा भगवान के लिए चैलेंज करे तो ऐसा चैलेंज चल नहीं सकता कृष्ण के आगे। तो दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, भगवान कहते हैं वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है, कुछ नहीं कर सकता है। द्वारकाधीश भगवान की है। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा, नहीं भगवान व्यक्तिर्विदुर्देवा न दानवा। भगवान ने कहा हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, और तुच्छ मनुष्य 50 अध्याय करके वो हमने समझ लिया, भगवान को जान लिया। द्वारकाधीश भगवान की है। तो तात्पर्य यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण हैं, और जब वो संपूर्ण है तो उनकी भक्ति करने वाला भी संपूर्ण ही है। उसमें क्या अपूर्णता आ जाएगी? उसके भाव में क्या अपूर्णता आ जाएगी? तो अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उससे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है कि भगवत गीता को समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते हैं। तो स्थापना कौन करता है धर्म की? तो भगवान स्वयं करते हैं। तो हमें काय बात की चिंता है? अब अधर्मी कहें कि हम बहुत हैं संख्या में, हाँ, वो
एक की अधर्मी की मैं बिना नाम लिख के अच्छा नहीं लगता है, भगवान ने कहा, द्वारकाधीश ने कहा। तो अधर्मी की पत्नी बोली कि अरे 5 जन के आगे अकेलो बिचारो। अरे तो 5 हों चाहे 50 हों, कुत्तों की संख्या ज़्यादा होने से शेर को डर थोड़ी लगता है, हाथी को डर थोड़ी लगता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो क्योंकि वे अर्जुन को अपना प्रिय सकातना भक्त समझते थे। तो अतः जैसा कि गीता उपनिषद में भूमिका में हमने कहा कि भगवत गीता ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए, जैसा भगवान की वाणी में उद्गत है और जैसा भक्तों ने, व्यास जी ने, जैसा कि नारद जी ने, जैसा कि शंकराचार्य जी ने उसको वर्णन किया, उसी भाव से उसे पढ़ना चाहिए। तो परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें। जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली, तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। स्वयमेवात्मा आत्मानं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेशा देव देवा जगतपते। हे परम पुरुष, अर्जुन ने कहा, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। कोई नहीं जानता भगवान को। अर्जुन ने कहा, मैं भी नहीं जान सकता प्रभु, भले ही आपने कितना भी बता दिया, ऐसे मुझे जान लो, ऐसे जान लो, पर जान नहीं सकता हूँ, और आप स्वयं ही जानते हैं कि आप क्या हैं। तो तात्पर्य, परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक भगवान के संपर्क में बैठना ही नहीं चाहते, उछल उछल के बाहर भाग जावे। भगवान के पास तो भगवान भीतर मन में ही है, हम बैठना नहीं चाहते हैं भगवान के संपर्क में कभी भी। जो मन में ही भगवान है उससे हम कभी मिलना नहीं चाहते हैं, अपने आत्मस्वरूप को कभी खोजना नहीं चाहते हैं। तो परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। तो जो सत्य के संपर्क में है, दया के, धर्म के संपर्क में है, भगवत वाणी के संपर्क में है, वे अपने आप भगवान के कीर्तन नाम इनके संपर्क में, अपने आप भगवान के संपर्क में है ही है। तो आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते, क्योंकि वो संपर्क ही नहीं बनाना चाहते। संसार में तो बड़ा संपर्क बनाने में होशियार हैं वो, कहीं संपर्क टूट ना जाए किसी से, हमारी राम राम कृष्ण बंद नहीं हो जाए। तो राम राम कृष्ण संसार में भी कैसी है कि जब हमारा मतलब है तब हम करना चाहते हैं राम राम कृष्ण कृष्ण जय गोपाल, और जब दूसरा करे तो नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे ही भगवान न हमारा कन्हैया स्वीकार करता है, न गोपी स्वीकार करती है उसी। तेरे को करनी है तो नित्य प्रति कर, जैसे भगवान नित्य है, प्रेम नित्य है, तो नित्य निभाना सीख प्रेम। ऐसे थोड़े ही कि जब मेरी मर्जी आई, जब मैं गधा बन गया, तो जब तेरी मर्जी आई तो कहीं से कुमार गधा पे नहीं चढ़ता है वो, तो जब तेरी मर्जी आवे तू चढ़ जाएगा। तो हमें कोई इससे परेशानी नहीं है। तो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उस पर टीका टिप्पणी करता है। तो भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण ही समझना चाहिए। बोलो जगत गुरु कृष्ण की जय। तो जैसा कि अर्जुन ने किया, इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। नास्तिक कैसे? कि जो जानते हैं कि कर्म का फल भोगना पड़ता, कोई बच नहीं सकता, भगवान कह रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम सब कर्मों से बच सकते हैं कुछ भी करके। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया कि बदंती तत्व विदस्तम यज्ञानात्म मद्भयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, भगवान को न समझ पाए।
अतः ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करे, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। अपने स्वरूप के बारे में भगवान ने स्वयं वर्णन कर दिया, तो दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है। जब कोई अपने बारे में स्वयं ही बता दे तो हम दूसरे से पूछें कि वो कैसा है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान, कभी कभी क्या है, हम बहुत होशियार बनते हैं, हम जानते हैं कि सत्य क्या है, फिर भी हम दूसरे से पूछते हैं क्या है, कैसे है। जो हमें मालूम है, पर दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं। और जो सत्य हमें मालूम नहीं उसको हम जबरन सत्य मान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि होता कुछ है और दिखता कुछ है, तो और जो सत्य होता नहीं उसको भी सत्य मान। तो सत्य की जीवन में आवश्यकता है, इसीलिए व्यक्ति को जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए। उसके जितना जितना जीवन में सत्य है उतना उतना जीवन में और चमत्कार है, और जीवन में तेज है, संकल्प है, सब कुछ सही सही है जीवन में। और जब सत्य नहीं है तो सब उसका खराब है, अपने आप ही है, कुछ दूसरे से कहने की जरूरत थोड़ी है। तो कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। कभी कभी कृपा हो जाती है भगवान की, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में नहीं समझ पाते, अपनी मनमानी करते रहते हैं। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। सबके पिता कौन है? भगवान हैं। इसलिए अर्जुन ने भूत भावन कहकर संबोधित करता है। क्या कहा अर्जुन ने? भूत भावन। तो भूत कौन है? समस्त प्राणियों को ही भूत कहा गया है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो वह उन्हें परम नियंता के रूप में जान जाता है। इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। बोलो भूतेश्वर भगवान की जय। तो भगवान को कृष्ण को ही भूतेश्वर कहा गया। और यदि कोई भूतेश के रूप में उन्हें समझ लेता है तो उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में समझ पाता है। तो भूतेश के रूप तो समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में समझ पाता है। इसलिए उन्हें देवादिदेव, सभी देवताओं के पूजनीय देव कहा गया, महादेव कहा गया। यदि देवदेव के रूप में उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में आते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। भक्तमरस्य शेषेण दिव्या आत्माभिभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकम निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठति। अर्जुन ने कहा, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इस समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तात्पर्य इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है और कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्यों को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। संशय नहीं है, पर सत्संग में आनंद आता है, कोई संशय नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते ही हैं। पर उससे सत्संग से हमारा समय जो है वो अच्छी तरीके से व्यतीत होता है, हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है। सबको नहीं आता है, दुष्ट को नहीं आता उसमें, तो उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो अभी तो दुष्ट को क्या लगता है? दुष्ट को क्या उदाहरण देते हुए कथा में आनंद आता है। तो दुष्ट को क्या लगता है कि दूसरे का थोड़ा सा ह्रास हो रहा है तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है लेकिन उसका ह्रास नहीं हो रहा है मूर्ख, और ह्रास अपना हो रहा है, वो उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि इसके पास में आगे कैसे होगा। दूसरे के जीवन में देख करके टिप्पणी करता रहता है, इसके जीवन में आगे कैसे होगा, अब क्या करेगा, अब क्या। वो कुछ करता ही नहीं। करते हो तुम कन्हैया, तो उसको ऐसा लगता है भ्रमदुष्ट को उस कारण से कि वो भगवान को चैलेंज करता है कि भगवान की करनी को वो हमारी करनी समझता है।
जैसे अपनी करनी को भी, भगवान की करनी को अपनी करनी समझ रहा है नहीं, ऐसे ही वो भगवान की कृपा से ही कर रहा है, उसी की शक्ति से सब कुछ कर रहा है, और उसे लगता है ऐसा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और भगवान को चैलेंज करता है कि भगवान कैसे रक्षा करेगा। तो तू चैलेंज करता रहे पूरे जीवन में, और कन्हैया कहता है गोपी चैलेंज से कह दे मैं तेरी रक्षा करता रहूँगा, जा जिस पर जो बने वो कर ले। तो उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है। जब भगवान चैलेंज से कब्बाता है तो फिर काय बात का संशय है? उसके बिना मर्जी के तू क्या कर सकता है, कर ले। तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या इसीलिए करता है, व्यापकता की व्याख्या करने के लिए। तो ऐसे जो करुणाशाली भगवान है नहीं, उनकी फिर करुणा का बखान करने के लिए, उनकी महिमा का बखान करने के लिए भक्त गुणगान करते हैं, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो व्याख्या के लिए अनुरोध करता है भगवान से। तो सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी के रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए यह पूछ रहा है, केवल मेरा हित हो जावे, ये कोई मनुष्यता थोड़ी ही है। और अपना हित हम जानते ही नहीं है, हमारा हित सबके हिस्से अलग नहीं है, क्योंकि हम सबका गंतव्य एक ही है, भगवान की शरण प्राप्त करना, सुख शांति प्राप्त करना, सत्य में मिलना, ये हमारा सबका एक ही गंतव्य है। ज्ञान प्राप्त करना सबका एक ही है, अपने आप को संतुष्ट करना एक ही सबका गंतव्य है। और मुख्य थोड़े शब्द में कहा है तो सुख पाना, दुख से निवृत्त हो जाना, यही सबका गंतव्य है। अलग अलग है ही नहीं गंतव्य। तो जब सबका हित अलग अलग है ही नहीं, तो फिर उसको केवल अपना ही हित मानना कितनी लाचारी और बेबसी की बात है, नहीं, जिससे सबका है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा सर्वे सुखानी सर्वे भवन्तु सुखानी सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख के, सबके मंगल की कामना। मंदिरों में जाते हैं तो भगवान सबको आशीर्वाद देते, किसी को खाली लौटाते हैं क्या? जो जैसे लायक है, जैसा पात्र लेके गया है, उसको वैसी उसकी भगवान पूर्ति करते हैं। द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की जय। तो हमें भगवान की महिमा पर उंगली उठाने का कोई कारण नहीं, फिर भी हमारी नालायकी है कि हम भगवान की महिमा पर लगातार उंगली उठा रहे हैं, संगठन बना करके उठा रहे हैं द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उससे क्या भगवान की महिमा कम हो जाती है? तो हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही ये पूछ रहा है। कथम विद्यामहं योगस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोषु भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? अर्जुन ने कहा कहाँ कहाँ किस स्थान पर बैठूं, मतलब कहने का तात्पर्य उसका ऐसे आदमी कहता है नहीं मैं भजन कर तो रहा हूँ, इतनी झंझटों से मुझे छुटकारा कहाँ मिले, कैसे करूँ भजन भगवान का? कौन सी ऐसी जगह जहाँ शांति मिल जावे, जहाँ बैठ करके समाधि लगा लूँ, वहाँ जा कर भजन कर लूँ भगवान का? कहाँ पे भगवान का गुणगान करूँ? इस गहन कलयुग में परिवार के लोग मुझे खाने को दौड़ते हैं, ये लाओ वो लाओ, इनके लिए पहले ला के रखूँ कि पहले भजन करूँ? क्या करूँ मैं, कैसे आपको ध्यान भगवान? कहने का तात्पर्य सरल शब्दों में उसका ऐसा है। तो तात्पर्य जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्तजन उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें, साधारण से साधारण बुद्धि वाला भी। तो असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। नास्तिक और असुर तो जान ही नहीं पाते हैं, लेकिन जो सामान्य जन है वो भी नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। भगवान की और अर्जुन की नर नारायण की लीला चल रही है। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। यह कृष्ण को ज्ञान समूह के ज्ञान जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं।
और जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। उनकी इच्छा है तब वो प्रकट हैं, नहीं है इच्छा तो नहीं प्रकट हैं। तो सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता है, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय विचार कर रहा है कि वह कृष्ण के बारे में कहाँ सोचेगा। वो तो जो सामने दिखाई दे रहा है उसी के बारे में तो सोचेगा। सामने उसको मंदिर दिखाई दे रहा है तो उसके बारे में सोचेगा, आदमी भीड़ दिखाई दे रही है उसके बारे में सोचेगा, या और जहाँ भी वो गया है, अपने ऑफिस में गया है, व्यापार में गया है, जहाँ भी गया है, घर के सदस्य हैं, तो उसे भगवान कहाँ दिखाई दे रहा है, तो कैसे वो भगवान का चिंतन करे। तो जो दिखाई दे रहा है उसी का तो चिंतन करेगा, दिखाई नहीं दे रहा उसका चिंतन कैसे करेगा। तो अर्जुन संसार के भौतिकवादी लोगों के चिंतन प्रवृत्ति के विषय विचार कर रहा है, क्योंकि भौतिकवादी कह सकते हैं दिखाई नहीं देता, चिंतन कायगा करें हम। तो केसु केसु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु, दिखाई तो यही देती हैं सब। तो चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कृष्ण भौतिक रूप में किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो संत जनों ने कहा कि इस मूर्ति में देख ले भगवान को। हाँ, ऐसे उदाहरण, ऐसे ही भगवान और अर्जुन को उत्तर देने वाले हैं। तो विस्तरेण आत्मनो योगम विभूति चा जनार्दना भूय कथाया भूय कथा है तत्र ही शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। भोजन से तृप्त हो सकता है व्यक्ति, पर भजन से कभी तृप्त हो जावे तो उसका भजन झूठा है, सच्चा नहीं है, केवल ढोंग पाखंड के लिए किया है। तो क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तात्पर्य इसी प्रकार का निवेदन नैमी सारायण के सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया। यह निवेदन इस प्रकार, वयम तू न व्रतप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवता रसज्ञानाम स्वादु 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 परे परे। तो उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया वे पल पल पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। तो जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। तो आधुनिक कहानियाँ, कथाएँ तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी आप फोन देखो, कितनी देर देख सकते हो, 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटा, कितनी देर देखोगे और मन भर जाएगा। ज़बरदस्ती उसमें मन लगाना पड़ता है, मन लगता नहीं उसमें, ज़बरदस्ती। तो टेलीविज़न देखोगे, बाहर बैठ के देखोगे, किसी का प्रपंच देखोगे, कितनी देर मन लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जिनका लगता है उसकी नहीं कह रहा हूँ, ज़बरदस्ती उनका स्वार्थ है, उससे तो भले ही लगता हो कुछ भी हो, पर वास्तव में नहीं लगता है। एक समय उनको भी इस बात का एहसास हो जाता है, उनको एक भ्रम है कि हाँ मेरा मन लगता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम चौपड़ ताश से अपना मन लगाते हैं, मन लगता है उसमें, नहीं, उनको भ्रम है। वो भ्रम कब तक है? जब तक कि वो तकलीफ में नहीं आते हैं। जब तकलीफ में आ जाते हैं सब चौपड़ ताश भूल जाते हैं, शरीर में जरा सा एक उंगली में भी खरोच है, सब भूल जाते हैं। भ्रम होता है व्यक्ति को कि इसमें सुख है, उसको नहीं कर सकता है। वह भोजन में सुख है, कब तक खाएगा, कितना खाएगा, शरीर में तकलीफ कितना खाएगा, नहीं खा सकता है। घूमने में पैर में तकलीफ हो जाए, कहाँ से जाएगा। तो ये सब सुख झूठे हैं, परिस्थिति के जन्य हैं, परिस्थिति के अधीन है। जब जैसी परिस्थिति है, सुविधा है, साधन है तो है, नहीं तो नहीं है, और फिर भी क्षणिक और झूठे हैं। पर भगवान नाम का जो सुख है वह अमृत तुल्य है और अमर है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती, कभी घटता नहीं है। वह कि दुख होने से या परिस्थिति खराब हो जाने से वह घट जावे, नहीं, कभी नहीं घटता है। और बढ़िया और आराम से, इस पर कुछ नहीं, आराम से फिर गाता रहता है भगवान का नाम। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। व्यवहार में वो जीवन में आना चाहिए, मौजवानी पाखंड के लिए नहीं बखानना चाहिए।
तो आधुनिक कहानियाँ, कथाएँ तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में भर जाता है, नहीं भर जाता है। फोन पे बात करने कितनी देर बात करेगा, आखिरकार को हार जावेगा, थक जावेगा। पर कृष्ण नाम लेने वाला नहीं थक सकता है, राम नाम से थक नहीं सकता है, वो थक जावेगा। तेने कभी लिया ही नहीं, इसलिए ऐसा लगता है कि बाकी कामों को हम जिनको हम कभी नहीं कर सकते हमेशा, उन पे हम घमंड करते हैं कि हमेशा कर सकते हैं, उनको कर ही नहीं सकते। और जिसको हमेशा किया जा सकता है वो सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जो सुन रहा है वो नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। भगवान ने सबके लिए दिया है, ऐसा तो है नहीं है, सबके हृदय में बैठा हुआ है, फिर भी वो देखना ही नहीं चाहता है अपने उस खजाने को, वो देखना ही नहीं चाहता है। दूसरे के चार, उसके पास में 4 चवन्नी रखी हैं, उस पर नज़र डाल रहा है और अपने खजाने को तो देख ही नहीं रहा, मूर्ख। तो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और आज के आधुनिक युग में भी बड़े सब चौराहों पर जो ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए नहीं, उनमें जो धुन बजती रहती है, यमुनाष्टक बजता रहता है मथुरा में, और सरकार के लिए उस बात के लिए धन्यवाद है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास। सरकारी विभाग में ऐसे लोग जो पहुँचे हुए जिन्होंने ऐसा किया है, उसमें ट्रैफिक विभाग में उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और वो वाकई भगवान के कृपा के पात्र हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो बिल्कुल सही कहा कि जो बिल्कुल पास में रहते हैं ना यमुना जी के, वो तीर्थों के स्थान पर भागवत में सब में कहा, वही सबसे ज़्यादा घोरी और दुष्ट हो जाते हैं, वही नाली साफ करने में लग जाते हैं। बाकी लोग दौड़ दौड़ के यमुना जी के किनारे पर जा करके यमुना मैया की दूध फूल चढ़ाते हैं और स्नान करते हैं और यमुना जी से जो है मंगल कामनाएं मांगते हैं। और ये जाते भी हैं तो वहाँ से केवल अपना तपस्या अर्पित करके भीख मांग के लौट आते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सत्य जो होता है नहीं, वो ऐसा ही होता है। तो भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए थोड़ा ऐसा ही होता है कि भगवान का स्वरूप जो है नहीं, तो मृत्यु भी भगवान है और जीवन भी भगवान है, तो भगवान का स्वरूप भी ऐसा ही, सत्य भी ऐसा ही है। क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ से पटा है। द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। अगर भगवान के नाम का प्रभाव नहीं होता नहीं, तो भगवान क्या राम जी खुद आए क्या मोदी के पास में राम मंदिर बनवाने की उसको क्या पड़ी थी? और उसके बाद में यदि वो वहाँ से नहीं जीता तो क्या उसने राम की भक्ति छोड़ दी? अब मोदी ने अब छोड़ दी क्या राम की भक्ति? और वह प्रधानमंत्री भी नहीं बनेगा तो क्या राम की भक्ति छोड़ देगा क्या? द्वारकाधीश भगवान की जय। नहीं, ये तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं मनुष्य के जीवन में, तो भक्ति बदलती नहीं है। जिसे भगवान पकड़ लेते हैं कोई छुड़ा नहीं सकता उनकी पकड़ से। अरे मरने के बाद तो सबको ही पकड़ लेते हैं, जीते ही पकड़ लेते हैं, पर छुड़ाना चाहता है। तो आधुनिक कहानियाँ तो सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ में पटा पड़ा हुआ है। तो हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं और जिसमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। ये कथा भगवान की रोज़ नई है, भले ही चाहे हजारों वर्षों पुरानी है, लाखों वर्षों पुरानी है, करोड़ों वर्षों पुरानी है, अरबों वर्षों पुरानी है, पर ये भगवान की ये ओमकार की लीला है नहीं, भगवान की परमात्मा की कृष्ण की, ये हमेशा बनी रहती है। कृष्ण 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 राम राम, ये सदियों से सब ब्रह्मांड में यही गूंज चलती रहती है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को भगवान मान करके और कहा कि अपने ध्यान करने के लिए सामान्य जन के लिए ऐसा बताइए कि वह आपको निराकार रूप में तो ध्यान ही सकता है और आप दिखते नहीं, तो कैसे आपको ध्यान लगाए करके कहाँ जावे, कैसे आपको ध्यावे प्रभु, कुछ सरलता से बताइए। द्वारकाधीश भगवान की है।
श्री भगवान वाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्यात्माभिभूतया प्रधान्यता कुरुश्रेष्ठा नाश्यंतो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान ने कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरा ध्यान नहीं लगाया जा सके। मैं बताता हूँ, उसको बस ऐसी सोच बनानी है। जब हर चीज़ को मेरे से जुड़ी देखेगा नहीं, हर चीज़ में मेरा वैभव देखेगा, मेरा ऐश्वर्य देखेगा, मेरी महिमा देखेगा, हर किसी में, मनुष्य में, स्थानों पर, घटनाओं में, सब में मेरे गुणगान को महसूस करेगा, मेरी महिमा को महसूस करेगा, मेरे स्वरूप को, मेरे प्रभाव को महसूस करेगा, तो वो कहीं भी किसी भी जगह बैठा हो, हर समय मैं उसके पास में हूँ, हर समय उपलब्ध हूँ। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो कृष्ण की तात्पर्य कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो अभी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय या जीवन अवस्था में पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं और भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। जैसे संसार के लोगों को अपने विषय वासनाओं की बात करने में झूठा आनंद मिलता है, उनका खो जाता है थोड़ी देर में, ऐसे ही भक्त को दिव्य आनंद मिलता है, खोता नहीं फिर एक बार मिलने के बाद। तो कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते हैं, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। भगवान ने कहा सब कुछ तो मैं नहीं वर्णन कर सकता, न तू समझ सकता है, इतनी तेरी धारणा शक्ति नहीं, तेरे पात्र में जितना आ सकता है उतना मैं बता रहा हूँ। तो इन सबको समझ पाना संभव नहीं। तो इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द ऐश्वर्यों का सूचक है, तो जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, यानी निराकारवादी जो है वो भगवान को शून्य मानता है या निराकार मानता है, तो वह भगवान के ऐश्वर्यों को जानने की उसको कोई ज़रूरत ही नहीं होती, तो वह समझ ही नहीं पाता। और ना उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियाँ अनेक रूपों में फैली हुई हैं, और अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में देख सकता है। हम हमेशा देखते रहते हैं और उन्हीं रूपों में भगवान बता रहे हैं, जो तुम देखते हो आंखों से उसी रूप में मुझे ध्याओ और मेरा पूजन करो। तो इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया। और द्वारकाधीश भगवान की जय। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, भगवान ने कहा, अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। सबसे पहले जो मेरा स्वरूप है नहीं, सामान्य जन के लिए वो समझने का ये है कि सबके जीवों में स्थित परमात्मा हूँ। व्यक्ति कहता है मुझे दिखाई नहीं देता, भगवान ने कहा देता है उसको दिखाई। कैसे देता है? जब मैं शरीर में उसके में रहता हूँ तब चलता फिरता सब दिखाई देता है। जब मैं चला जाता हूँ तो वही व्यक्ति जो उससे इतना प्यार करते हैं उसे उठाए करके और शमशान घाट या कब्रिस्तान है जहाँ जो ले जाता है वो ले जाता है, उसको फिर नहीं रखता है। तो मुझे देखता है नहीं देखता है, किसी भी प्रकार से नेत्रों से नहीं, अनुभव के द्वारा देखता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। झूठ मत बोलना मनुष्य, भगवान ने कहा देख लेता है, इसलिए भगवान झूठ नहीं बोलते। इसलिए भगवान ने कहा जिस रूप में मुझे वो देख सकता है, समझ सकता है, उस रूप में बताऊंगा, मेरी उपासना कर ले। द्वारकाधीश भगवान की जय। सबके हृदय में रहा बोल राम, भूल मत नादान। तो हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ, और जब तक मैं रहता हूँ तो मेरे रहने से उसका आदि है, मेरे रहने से ही मध्य है, और मेरे निकल जाने पर फिर अंत है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मेरे से उसकी शुरुआत है और मेरे से अंत, राम से शुरुआत है, राम से अंत है, और मध्य में भी मैं ही हूँ। मैं अपने अहंकार से चाहे कुछ भी कह ले, मैं फलाना ढिकाना यों कुछ भी कहता रहे, बकता रहे, और उसके बकने पर कोई ध्यान नहीं देता मैं, भगवान ने कहा। तात्पर्य इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूप अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए समझ पाना संभव ही नहीं है।
तो अंधकार में सोए हुए उनको नहीं जगा सकता, ब्रह्मा भी आ जाए नहीं तो अभी उनको जगा नहीं सकता है। जैसे गधा ही जा रहा है नहीं तो इसको क्या है, गधा को बोझा ढोने से कोई रोक नहीं सकता है, इसकी किस्मत में यही रहे। ऐसे ही जो संसार की माया में अज्ञान में सोया हुआ है उसको ब्रह्मा जी भी आके कहें जग जा तो वो जग नहीं सकता है। वो द्वारकाधीश भगवान की तो उनके लिए समझ पाना संभव नहीं कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे द्वारकाधीश भगवान की जय। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा हैं। भगवान ने बताया सबके भीतर, तो भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं। और भगवान ने कहा मैं ही पुरुष हूँ, सब और बाकी सब तो मेरी अपनी दासी हैं, सब आत्मा तो भगवान की दासी हैं और मैं परमात्मा ही पुरुष हूँ। तो उन्हीं के और इन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्त्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ये इसका विस्तार पहले भी बताया कि भगवान महाविष्णु के रूप में सब ब्रह्मांड में व्यापक हैं और विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में व्यापक हैं। भगवान बिना आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। जब तक ये शक्ति नहीं होती तब तक शरीर बढ़ता घटता नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है, खत्म। इसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसे कि सुबल उपनिषद में कहा गया, प्रकृत्यारीति सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायणा। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ। सात्वत तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषख्यान्यथो भिरु। भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणोदकसाई विष्णु का वर्णन मिलता है। या कारणार्व जले भयति स्म योग निद्राम। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्व में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आदित्यानाम विष्णुर्ज्योतिषां रवि अंशुमान और मारीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम आम शशि। भगवान ने कहा मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। अब भगवान ने विष्णु की व्याख्या करके पहले ही बता दिया। तो विष्णु रूप में सब में जो विश्व में अणु के रूप में व्यापक है, हर कण कण में व्यापक है। जैसे प्रहलाद जी ने जान लिया ऐसे जान ले, मेरे को कोई अंतर थोड़ी है। सब में चलता दिखाई दे रहा है, सब में गति दिखाई दे रही है, ये मेरी शक्ति से दिखाई दे रही है। तो तू जान सकता है कि हर प्राणी में, एक चींटी में भी मैं हूँ, उसे मारना नहीं चाहिए तो उसमें भी मैं हूँ। तो प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य तुझे दिखाई नहीं दे रहा, भगवान ने कहा दिखाई दे रहा है नहीं। तो सब उदाहरण ऐसे दिए जो व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं संसार में। ऐसे ही उदाहरण दिए कि उसमें कोई पढ़ने की लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। सब उदाहरण ऐसे दिए कि कम पढ़ा लिखा साधारण व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति भी आराम समझ जावे। ये इतना बड़ा सूर्य सबको दिखाई दे ही रहा है, भगवान का स्वरूप। तो प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मरुतों में ये हवा तुझे चलती हुई वायु देवता की दिखाई दे रही है। नाम से अगर नहीं मरीचि के नाम से जान सकता है तो फिर भी तुझे इतना तो पता है कि मारुत जो है वायु का नाम है। तो तुझे वायु तो चलती दिखाई दे रही है, तू सांस ले रहा है, तो उस रूप में तुझे पता ही है कि मैं परमात्मा हूँ। बोल है कि नहीं पता श्वास के रूप में? बोला हाँ है। तो नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। ये इतने बड़े चंद्र भगवान तेरे को दिखाई दे रहे नहीं दे रहे? कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। तो तात्पर्य आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान हैं। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिर्पुंजों में सूर्य मुख्य हैं और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है।
अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान है, जिनमें वायु अधिष्ठा मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि हैं। ये मरीचि ब्रह्मा के 10 संतानों में से एक है। भागवत जी में वर्णन करके बताया। तो नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक में प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाते तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृत प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। क्योंकि भगवद गीता में सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भगवान ने कहा मैं वेदों में सामवेद हूँ। सामवेद यानी संगीत के द्वारा माध्यम से भगवान की स्तुति या संगीत के माध्यम से जीवन में जो प्रभाव होता है वह, तो संगीत का वृक्षों पर भी प्रभाव होता है, सब पे संगीत का प्रभाव होता है। तो भगवान ने कहा इस प्रभाव को तुम जानते हो, मनुष्य अच्छी तरह जानता है और उसे अच्छा लगता है संगीत सुनना, गाना बजाना, नाचना अच्छा लगता नहीं। तो भगवान ने कहा जानता ही है तो उसमें तू अनुभव करता है जब आनंद का, तो तू जान ही जाता है कि मैं उसमें वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो तुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाए इतने से ही। तो मेरा गुणगान गा फिर। तो गोविंदे बोलो हरि गोपाले बोलो, राधा रमण हरि गोविंदे बोलो। अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी, अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोड़ी न छोड़ी जाए, अरे मुँह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। अरे साकर होए तो तोरे दिखाऊं, वज्र होए तो पीस उड़ाऊं। अरे साकर होए तो तोरे दिखाऊं और वज्र होए तो पीस उड़ाऊं, और पर्वत होए तो धार दिखाऊं, धनुष होए तो तोड़ छिन्न में प्रीत न तोड़ी जाए, और धनुष होए तो तोड़ूं छिन्न में प्रीत न तोड़ी जाए। और झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। अरे सागर होए तो बांध बनाऊं, खम्भ होए तो चीर दिखाऊं। सागर होए तो बांध बनाऊं, खम्भ होए तो चीर दिखाऊं, और 3 लोक लेऊं नाप पाऊं। ते भगवान कह रहे हैं सब बातें। 3 लोक लेऊं नाप पाऊं, ते प्रीत न नापी जाए। अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी, तोरी नम छोड़ी जाए मुँह पे। भगवान कह रहे हैं भक्त की जो प्रेम की डोरी है उसको मैं भी नहीं तोड़ सकता हूँ। भगवान ने कहा नहीं तो साकर हो तो तोड़ दिखाऊं, वज्र हो तो पीस उड़ाऊं, पर्वत हो तो धार दिखाऊं, धनुष हो तो तोड़ूं छिन्न में प्रीत न तोड़ी जाए। सागर हो तो बांध बनाऊं, खम्भ हो तो चीर दिखाऊं, 3 लोक लऊं नाप पाँव में और प्रीत न नापी जाए। और फिर आगे क्या कह रहे भगवान, अरे 20 भुजा चिन्ह माहे उखारूं, सहस्त्र बाहु को काट में डारूं। 20 भुजा चिन्ह माहे उखारूं और सहस्त्र बाहु को काट में डारूं, और हृदय चीर रणा कुश मारूं, और भौएं मरोड़ उलट दूं सृष्टि, भौएं मरोड़ उलट दूं सृष्टि, प्रीत न उल्टी जाए। और झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोड़ी जाए। अरे योग चाहे तो योग दे डारूं, अरे योग चाहे तो योग दे डारूं। अर्जुन से कह रहे भगवान योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं। भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं। परम भक्त मेरो प्रेम डोर सो, और बंधो न बांध हो जाए। पर मैं अपने भक्तों को कैसे बांधा, उसको कुछ चाहिए नहीं तो फिर उसको बांधने का तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, और मुक्ति चाहे तो मुक्ति देते दतारों, और परम भक्त मेरी प्रेम डोर सो, बंधो न बांध हो जाए। और झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोड़ी जाए। और सब अनाथ में नाथ कहाऊं, अरे और सब अनाथ हैं बेचारे मेरे बनाए हुए, और मुझे नाथ कहते हैं। भगवान बोले तो सब अनाथ में नाथ का, वो द्वारका भगवान की है। तो सब अनाथ में नाथ कहाऊं, सबकी हार मुझे शीश नवाऊं, अरे सबकी हार मुझे शीश नवाऊं। और यो माया को पार न पायो, और सो मैं चाकर बनूं भगत को प्रेमानंद बल जाए। और ये जो माया को पार मेरी को कोई ना पा सके, लेकिन मैं भक्त के कारण से और वह को चाकर भी बन जाऊं कबू कबू। तो प्रेम में सो मैं चाकर बनूं भगत को प्रेमानंद बल जाए। और झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी और छोड़ी न जाए।
तो भगवान ने कहा मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि तथा मध्य हूँ, और मैं ही आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मर्तों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ और देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। तात्पर्य पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, इतना ही अंतर है, उसमें चेतना दिखाई नहीं पड़ती पर होती है। यह चेतना परम तथा शाश्वत है। तो पदार्थ के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती, लेकिन पदार्थ में चेतना सुप्त रूप में होती है, उसके संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं होती है। रुद्राणाम शंकरश्चामि भित्तेषु यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखिराणामहम। भगवान ने कहा मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तो शिव भगवान को सब जानते हैं, प्रत्यक्ष में शिवलिंग एक एक छोटी छोटी सी गली मोहल्ले सब जगह होता है। तो इस रूप में भगवान की पूजा करना कोई कठिन बात तो है नहीं है, तो सबके लिए बहुत सरल है। तो यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। भगवान ने कहा और ये पर्वत आदि अग्नि सभी हमारे सामने दृश्य हैं। तो कोई भी ऐसा रूप नहीं है जो भगवान ने कहा कि न दिखाई दे रहा हो मनुष्य को, तो जिस रूप में चाहे उस रूप में मुझे ध्यान कर ले। तात्पर्य 11 रुद्रों में शंकर शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। भगवान ने तमोगुण रूप जो है वो शिव के रूप में धारण कर रखा है। सबको मृत्यु द्वारा भगवान की शरण में पहुंचाने का कार्य उसी रूप में वो करते हैं। तो यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। जब पैसा के बारे में सब जानते हैं तो कुबेर को सब जानते ही हैं, पूजा भी करते हैं बहुत से लोग कुबेर की, हाँ तो पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है भगवान ने कहा नहीं जानते, तो तेरी जिस रूप में चाहो भगवान सब रूप बता दिए ऐसे कि जैसे चाहता है वैसे पूजा कर ले। तो मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है, उसे भी जानते हैं। पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्यम पार्था बृहस्पतिम सेनानी माम हम स्कंदा सरसामास्मि सागरम। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानू। भगवान ने कहा कि समस्त में बृहस्पति सब जानते ही हैं। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है तो उसमें ज्ञान विद्वत्ता है जो भी है और सबका कल्याण करने के लिए तत्पर है, तो उसको हम बृहस्पति की तरह से मानते हैं। और वैसे बृहस्पति ग्रह आकाश में दिखाई देता है, तो बृहस्पति भी जो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। और मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। भगवान ने कहा मैं ही कार्तिकेय हूँ, तो उस कार्तिकेय को भगवान शिव के मंदिर में सब देखते ही हैं, तो जानते ही हैं भगवान के। और समस्त जलाशयों में समुद्र हों, और समुद्र को भी सागर को भी सब जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी में हिस्सा किसका है, समुद्र का है, सागर का है। तो उसका 75% हिस्सा जल है, तो इसलिए उसको भी सब जानते हैं, सबको दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देता है। बहुत से लोग तीर्थ करने भी जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। तो तात्पर्य इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। तो जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। और बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं, चूँकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। तो जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। और समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के सूचक हैं। महर्षिणाम भृगुराम गिरामश्यम एकम अक्षरम और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि और स्थावराणाम हिमालया। भगवान ने कहा मैं महर्षियों में भृगु हूँ। तो भृगु को भी सब कथाओं में पुराणों में सब जानते ही हैं, और बहुत से तो भृगु की संतान कहे जाते हैं ब्राह्मण, तो इसलिए सब जानते ही हैं। तो अपने पूर्वजों को तो वाणी में दिव्य ओमकार हों, और ओमकार का भी तात्पर्य सब जानते हैं, सबको लिखित में भी दिखाई देता है। और हम जब बोलते हैं तो जिह्वा से ओम सबसे ज़्यादा अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन, यानी नाम के द्वारा आकार हम ओम का हम जानते हैं। तो समस्त यानी दिखाई देता है, किसी न किसी रूप में अनुभव होता है, दिखाई देता है, ऐसे रूप भगवान ने बताए। तो समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन, जप यानी भगवान का कीर्तन जो है और जप है भगवान का, दोनों ये समस्त यज्ञों में जो है सबसे पवित्र हैं।
या स्वाध्याय ये सबसे पवित्र यज्ञ है। तथा समस्त अचलों में हिमालय हों, और हिमालय भी सबको दिखता है, तो भगवान के कीर्तन का प्रभाव भी सबको दिखता है। ये जब उच्चारण करते हैं तब आनंद आता है, सुनने वाले को आनंद आता है, तो भगवान प्रकट हो जाता है, सब जानते ही हैं। तो भगवान ने कहा इस माध्यम से वो मेरी उपासना कर सकता है, और समस्त अचलों में हिमालय हो, और हिमालय के रूप में वहाँ जाके तपस्या करके तो कर ही सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तात्पर्य, ब्रह्मांड में प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि, समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। और यज्ञों में हो सकता है कहीं किसी में हिंसा का विधान बताए दे वह पुरोहित लेकिन हरे कृष्ण के यज्ञ में कोई जप मंत्र में भगवान के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राम कहो श्री कृष्ण गो, तो उसमें कोई झंझट नहीं है। तो वह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है और समस्त जगत में, और उसमें क्या है, कुछ अशुद्ध होने का भी झंझट नहीं है। ज़्यादा बड़ा कठिन मंत्र हो नहीं तो अशुद्ध होने का डर रहता है, उसको कहीं गलत नहीं बोल जाऊँ। इसमें कोई गलत नहीं, उल्टा सीधा सब भगवान का नाम एक जैसा। तो वैसे उल्टा बोला नहीं जाता, जब भगवान से प्रेम हो अपने आप व्यक्ति सीधा बोलता है, लेकिन कभी उससे भूल से उल्टा सीधा भी बोला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान कहते हैं। तो समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है, अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। और पिछले श्लोक में मेरू का उल्लेख हुआ, परंतु मेरू तो कभी कभी सचल होता है, उड़ भी जाता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। वह हिमालय मेरू से बढ़कर है, वह अचल है, अपनी जगह पर रहता है। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदा गंधर्वाणाम चित्रथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। भगवान ने कहा मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, और देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्रथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो वृक्ष अश्वत्थ का सब जानते ही हैं। देवर्षि नारद के बारे में भी सब जानते हैं कि आज के नाटक पिक्चरों तक में भी नारद जी बनाए जाते हैं, और संसार में भी बहुत से नारद जी ढोल रहे होते हैं, पर वो काम नहीं कर रहे होते हैं जो नारद जी कर रहे होते हैं, वो कुछ दूसरी राग सुनाते बोलते रहते हैं। तो नारद जी को सब जानते ही हैं, और विश्व भर में सबसे बड़े भक्त हैं उन्होंने। नारद पांचरात्र और नारद भक्ति सूत्र लिखा। इस प्रकार से भक्ति के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक में ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं, तो वो भी भगवान को प्रिय हैं। तो सिद्ध पुरुषों में ही देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। भगवान ने कहा मुनियों में जो मेरा अवतार है वह कपिल मुनि के रूप में है, उसमें मैंने सांख्य शास्त्र का उपदेश करके और व्यक्ति को सब प्रकार के ज्ञान संपन्न किया। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, उनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे। इन दोनों में महान अंतर है। उच्चैश्रवास्मस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। भगवान ने कहा घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानू। आप किसी से घोड़ा कह दो तो उसको कितना बुरा लगे, और भगवान कहने घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानू। तो भगवान ने कहा कि मैं सब जगह हूँ, तो इसलिए मुझे कहीं होने में कोई अपमान स्थिति नहीं महसूस। तो घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानू, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। और गजराजों में ऐरावत हो, हाथी भी कौन है, हाथी भी मैं ही हूँ। तो गजराजों में ऐरावत हो, तथा मनुष्यों में तो घोड़ा हाथी सब देखते ही हैं, और कुछ तो मनुष्यों के रूप में भी घोड़ा हाथी खेलते रहते, घोड़ा हाथी बन जाते हैं बैठे बैठे। तो गजराजों में ऐरावत हों तथा मनुष्यों में राजा हों, और हमारे समाज में तो बहुत से राजा डोलते ही रहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मनुष्यों में राजा भगवान ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ, राजा रामचंद्र भगवान, राजा कृष्णचंद्र भगवान, द्वारकाधीश भगवान, राजा धीराज शिव शंकर भगवान। तो तात्पर्य, एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुई। तो विष को तो शिव जी ने पी लिया, तो भगवान ने शिव रूप धारण करके विष को पी लिया पहले, किंतु अमृत के साथ प्रत्येक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी था, और उसको राजा बलि ने लिया। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ।
क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। गुरु द्वारकाधीश भगवान की है। तो मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के नायक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। और वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने पर राजतंत्र का पतन हुआ है और अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर एक सुखी थे। द्वारकाधीश भगवान की। तो आयुधानाम वज्रम धैनुनामस्मि कामरुक और प्रजयानश्चास्मि कंदर्पा सर्पाणामस्मि वासुकी। तो भगवान ने कहा मैं हथियारों में वज्र हूँ। सब जानती हैं हथियार वज्र का तो एक उदाहरण है, और कभी कभी तो बातें भी वज्र जैसी हो जाती हैं। तो वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ। गायों में सुरभि गैया, तो गैया को सब जानते ही हैं, सभी गैया सुरभि गैया हैं। सब आज के युग में तो जो भी दूध दे रहे वही सुरभि गैया है। तो संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, और काम तो भले ही उसकी शक्ति व्यक्ति के शरीरों में नहीं हो, पर उसकी आंखों में, उसके मन में काम हमेशा रहता ही है। उसकी जिह्वा पे काम हमेशा रहता ही है। जब भी बोलता है वही बातें बोलता है, आंखों से वही देखना चाहता है और मन से वही विचार करना चाहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब वो ब्रह्मचर्य की जय कितनी भी बातें करे उसकी सब व्यर्थ हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बड़े बड़े भी, हाँ, इसमें कोई वो नहीं है। वो जब उसका काम, नेत्रों में काम, वाणी पे काम, राम है ही नहीं कहीं, मन में भी काम के विचार, तो फिर काम का मतलब कोई स्त्री से नहीं, वो कुछ ना कुछ काम ही है उसको बस। तो काम को हम सब जानते ही हैं। तो भगवान ने कहा इस काम के रूप में ही मेरे से प्रेम कर ले, इसमें से कोई एक चयन कर ले, 36 जगह काम मत बना, कोई एक काम पकड़ ले। तो संतति, उससे भी प्रेम हो सकता है भगवान से। तो संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव। तो कोई एक काम भगवान ने जो बताया, वो क्या बताया? वो प्रेम करना बताया। संसार में भी प्रेम करना भगवान ने कहा, ऐसा जो काम है नहीं वो मेरे को प्रिय है। तो अब वो प्रेम करना कब है, कोई भगवान ने बता भी दिया, इस पर ज़्यादा विस्तार नहीं। तो सर्पों में बासुकी हूँ, और सर्पों में जो है मैं बासुकी नाग हूँ। तो सांपों को सब जानते ही हैं, आसपास सब जगह रहते ही हैं। तो कभी कभी आस्तीनों में भी रहते हैं, तो सब जानते ही हैं। तो सांपों को तो कोई ज़्यादा विस्तार की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान ने कहा सांपों को भी, सावन का महीना है, नाग पंचमी आने वाली है, दूध पिलाए दो। तो सांपों को भी इस प्रकार से तो पिलाते रहना चाहिए उनको भी बेचारों को कभी कभी। और भले ही वो जहर ही उगलते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा काम तो दूध पिलाना ही है ना, तो उनको भी पिलाते रहना चाहिए। तो सर्प में बासुकी हूँ, तो भगवान ने कहा उस रूप में भी मेरी पूजा कर सकते हैं। तो तात्पर्य सचमुच अत्यंत वज्र जो है वो अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती हैं और उनमें से जो जितना चाहे दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इसके होने का उल्लेख है। तो भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिसमें अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संयोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमां चास्मि यमः संयमतामहं। भगवान ने कहा मैं अनेक फणों वाले नागों में अनंत हूँ। जो शेष नाग भगवान हैं वो अनंत भगवान में ही हूँ। और तो नाग देवता को भी सब जानते ही हैं, अभी नाग पंचमी बताई। तो जलचरों उनकी पूजा करने के लिए बहुत सौ के देवता नाग के रूप में ही हैं। तो जलचरों में वरुण देव हों, और भगवान ने कहा जल में रहने वालों वरुण देव को सब जानते ही हैं, जल के देवता को। तो जल की पूजा सब करते हैं, आपो देवा। तो मैं पितरों में अर्यमा हूँ और पितरों की भी सब पूजा करते ही हैं, तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो तथा नियमों में निर्वाहकों में मृत्युराज यम हूँ, और यम कैसा नियम किसी कोई नहीं निभाता है। वायुदेव का सा कि जब मृत्यु होनी होती है तब हो ही जाती है, तो उनका नियम अटल है, सत्य है, ध्रुव है। तो वह और कोई नियम जीवन में आवे या नहीं आवे, पालन किया जावे या नहीं किया जावे, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, यह नियम है। तो मृत्युराज यम हूँ,
सबकी मृत्यु भी हूँ। तो तात्पर्य अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुणदेव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार पितृलोक में के अधिष्ठाता अर्यमा हैं जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव, ये सब भगवान ने कहा इन सब रूपों में मेरे को ध्यान सकता है जैसे भी तेरी इच्छा हो। तो ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख हैं। ये हम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहाँ ले आया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। वो द्वारकाधीश भगवान की है। प्रहलादाश्चास्मि दैत्यानां काल काले कलयतामहम और मृगाणाम चा मृगेन्द्रोहम और बैनतेयश्च पक्षिणाम। भगवान ने कहा दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूँ। तो प्रहलाद जी को सब जानते ही हैं। नरसिंह लीला में भी हम प्रहलाद बनाते हैं बच्चों को, और होलिका के अवसर पर भी होलिका और प्रहलाद की झांकी बनाए करके रखते हैं। तो सब जानते हैं प्रहलाद जी को। तो दमन करने वालों में काल हों तो उनकी नीतियों को प्रहलाद जी को मान करके और हम भक्ति कर सकते हैं। दमन करने वालों में काल हो यानी समय, ये समय का प्रभाव हम सब जानते ही हैं। कभी किस तरीके से व्यक्ति को ऊपर नीचे करता रहता है, हंसाता रुलाता और झिकाता रहता है। तो इस समय का जो प्रभाव है नहीं, तो उसको सब जानते हैं। तो उसमें भगवान की सत्ता को स्वीकार कर सकते हैं। पशुओं में सिंह हो तो समय की योग्यता, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, समय की कीमत का ध्यान रखते हुए भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। पशुओं में सिंह हो, और पशुओं में सिंह क्या है कि सिंह जो होता है नहीं, बिना मतलब किसी का शिकार नहीं करता है, इसलिए भगवान वाले उसको हिंसक नहीं कहा गया। इसीलिए सिंह जो है उसको हिंसक पशु नहीं, वो जंगल की सुरक्षा के लिए होता है, हिंसक नहीं होता है। वो तभी शिकार करता है जब उसको आवश्यकता होती है, और शिकार करने में वो इस बात का ध्यान रखता है कि जीव की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है वहीं शिकार करने जाता है। अधिकतर मृग और गाय बछड़े बकरे उन्हीं का शिकार करता है ज़्यादातर, जिनकी संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। ऐसे जीवों का शिकार नहीं करता जिनकी संख्या कम होती है। लेकिन अब सिंह होते ही नहीं है, इसलिए व्यवस्था जंगलों में भी यही नहीं, और जंगल भी इसीलिए समाप्त हो गए। तो भगवान ने कहा मैं पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। और पक्षियों में भगवान का जो वाहन है यज्ञेश गरुड़ भगवान, वही भगवान के वाहन, भगवान के जो है वो गरुड़ हों। तो सब जानते हैं, उनकी कथा रामचरितमानस में भी आती है, सब जगह प्रचलित है। तो तात्पर्य दिति तथा आदिति दो बहनें थीं। आदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीण कर देती है। काल भगवान है नहीं, दमन के बड़े बड़े नियम व्यक्ति बनाता है। मैं फलाने को ऐसा दमन कर सकता से, दंड दे सकता से, और वैसे ही बेमतलब ही। लेकिन काल भगवान है नहीं, वो अपने आप कर देते हैं व्यवस्था। तो अतः वे कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा न्यायकारी है, और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। पवन पवतामस्मि रामा शस्त्रावतामहम झषाणाम मकरश्चास्मि श्रोता सामस्मि जानवी। भगवान ने कहा समस्त पवित्र करने वाला मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम। तो वायु तो अभी बता ही दिया, राम सब जानते ही हैं। भगवान राम के बिना कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा राम के रूप में मैं रावण का विनाश करने के लिए अवतीर्ण होकर के और भक्तों के जन रंजन करने, हर के जन जन के रंजन के लिए जिसने अवतार लिया और सबको सुख पहुंचाने के लिए जिसने लीला की, ऐसे भगवान रामचंद्र को प्रणाम करते हुए। और मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। और मछलियों में मगर सबसे बड़ी मछली होता है, जल में सबसे बड़ा मगर होता है। तो भगवान ने कहा सब जानते ही हैं मगर को, जल में मगर से रह के बैर, तो मैं मगर के समान हूँ। तो इस संसार में सबसे बैर हो सकता है, पर जो मेरे से, राम से, कृष्ण से बैर करे और उसका बैर चल नहीं सकता है। भगवान ने कहा तथा नदियों में गंगा हूँ, और गंगा नदी सबसे पवित्र और परम प्रभावशाली नदी है, इसलिए भगवान ने कहा मैं नदियों में गंगा हूँ। और सर्गाणाम आदिरंतश्चा मध्यम चैवाहम अर्जुना आध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधा प्रवर्तामहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्याओं और तर्कशास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ।
तो सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हो भगवान ने कहा, और इस आदि अंत और मध्य को भगवान की को अभी पहले व्याख्या करके बता दिए, सब जानते हैं। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ, और जब तक व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक उसने कुछ भी नहीं जाना संसार में। यदि उसने अपने आप को हमेशा इस शरीर से ही अपने आप को पहचाना तो उसने कुछ भी नहीं जाना और अपने जीवन को व्यर्थ गंवाया। तो हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों में आदि मध्य और अंत हूँ, और समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ, जिसको महाविद्या कहा गया। तो बोलो जगत जननी महाविद्या मैया। और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। और निर्णायक सत्य कौन सा है? जो बहस करने से नहीं, एक दिन अपने आप सामने आ ही जाता है, वह निर्णायक सत्य है भगवान का। तो वह तर्क से नहीं आता है। भगवान ने कहा तर्क से उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है, वह बिना तर्क के ही आ ही जाता है, उसको कोई सिद्ध नहीं करता है, अपने आप सिद्ध है ही है। तो तात्पर्य सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु तथा क्षीरोदक साई विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचलित है। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है, और ब्रह्मा गौड़ सृष्टा है, यानी प्रमुख सृष्टिकर्ता है के रूप में है, और सृजन पालन तथा संहार करने वाले सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत हैं। किसी न किसी रूप में प्रभु ही सब सृष्टि में आदि मध्य अंत के रूप में, ब्रह्मा रूप में, शिव रूप में और विष्णु रूप में, तीनों रूपों में भगवान विद्यमान हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांत, सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। वेद की जो श्रुति हैं वो भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं। तर्क शास्त्रियों के विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिसके विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है, और प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है। इतने सारे प्रयोग करते हैं बहस में, किंतु वास्तविक निर्णय बाद कहलाता है। बाद में जो आता है निर्णय प्रभु की तरफ से, उसको बाद कहते हैं। तो यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। बाद में जो भगवान निर्णय करते हैं वह सत्य होता है। द्वारकाधीश भगवान अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षर कारो धाता हम विश्वतो मुखा। भगवान ने कहा अक्षरों में मैं आकार हूँ, और समासों में द्वंद्व समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ, और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तात्पर्य आकार अर्थात संस्कृत माला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता, क्योंकि उसका नाम ही आकार। जब तक आकार नहीं ले वह कोई, तब तक उसको हम कैसे पहचानें? तो आकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं होता। जब हम बोलते हैं नहीं तो सब स्वरों में आ लगता है, सब व्यंजनों में आ लगता है। क आया नहीं पीछे, ख, सब में आ आता है। और बाद के जो स्वर भी हैं, आ के बाद आ, ए, उसमें सब में आ की ध्वनि होती है, वो सब में आ की ध्वनि होती है। तो आकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं होता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे बता, उसको पहले अनुभव से समझ ले कि आ के बिना उसको किस प्रकार से समझना है। तो संस्कृत में कई तरह के समासिक शब्द होते हैं, जिसमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः समास द्वंद्व कहलाता है। द्वंद्व समास यानी दो को जोड़ के बनाया है द्वंद्व समास। तो समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबों को मारता है, और काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि में सब कुछ लय हो जाता है, और सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान हैं। अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये सब जानते हैं इन स्वरूपों को भगवान के को, और किसी भी रूप में हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो मृत्यु सर्वाश्चामम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सर्व, भगवान ने कहा मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, सब मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं। भगवान ने कहा यदि कुल को भी विनाश करना हो, नहीं अपने कुल का भी, तो अवतार लेकर के तो उसका भी विनाश करने के लिए मैं कोई पीछे नहीं हटता हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, अपना पराया कोई नहीं, जब मृत्यु बन जाता हूँ तो। और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ,
और उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा, ये जो गुण बताए गए हैं, इनके बिना वह स्त्री नहीं, वास्तव में शौर्या होती है। तो मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। तो मृत्यु को तो सब जानते ही हैं, कोई अनजाना है ही नहीं है। और जिसने नहीं जाना वो जान जाता है जब आ जाती है। तो आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ, और उत्पन्न होने को भी सब जानते ही हैं। तो भगवान के स्वरूप को और स्त्रियों के गुणों को स्त्रियाँ अपने आप जानने में हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो तात्पर्य जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। और जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, फिर क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। जय जमुना मैया की। तो इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति, और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति भावी कार्यों का शुभारंभ है। भगवान ने मुक्ति के साथ जीवन की प्रारंभ की, और मुक्ति के साथ ही मृत्यु को वरदान में देते हैं। क्योंकि पहले मुक्ति गर्भ में से जब जीव चिल्लाता है तो उसको मुक्ति दे करके भगवान इस धरातल पर जीवन दे देते हैं। और फिर जब जीवन से उकता जाता है तो मृत्यु भी उसको दे देते हैं भगवान, द्वारकाधीश भगवान की है। जो ही मनुष्य जन्म लेता है क्षण क्षण मरता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। और यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है तो सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। तो इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति, और यह कृष्ण है। और प्रथम उत्पत्ति भावी कार्यों का शुभारंभ है। तो यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वह यशस्वी होता है। और यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। तो संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। पढ़ने के बाद में उसको वह याद रह जाता है नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्मृति। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता है, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। उसका प्रयोग भी जानता हो बोलते समय, उसको याद आ जावे उस समय में और उसको बोल देवे, उसको मेधा बुद्धि कहते हैं। वह दूसरा ऐश्वर्य है। और तो ऐश्वर्य कैसे है? तो गोपी द्वारकाधीश के पास रहे तो द्वारकाधीश का ऐश्वर्य उसको प्रदान होगा, दूसरा टक्कर ले तो उसको नहीं होगा। द्वारकाधीश भगवान की है। तो अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। अस्थिरता कैसी? यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उधर भागी आओ, वहाँ खाया, वहाँ पिया, वहाँ सोया, नहीं। अस्थिरता पर विजय पाना ही, दूसरे किसी पर नहीं, अपने मन की चंचलता पर है। और हमने सोचा दूसरे से लड़ना, दूसरे से लड़ने से कोई फ़ायदा थोड़ी। तो अपने मन पर विजय पाना ही वास्तव में विजय है और विकार है। तो पूर्णता योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव रहे तो वह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। ये स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा है। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। बृहस्साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोम ऋतुनाम कुसुमाकरा। भगवान ने कहा मैं साम वेदों के गीतों में बृहस्साम हूँ, जो भी बताई दिया। छंदों में गायत्री हूँ, तो जो करते हैं वो सब जानते ही हैं। तो समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ, जो वह भी हमारे जीवन में आती रहती है, तो हम सब जानते ही हैं। तो तात्पर्य जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि वे समस्त वेदों में सामवेद हैं, और सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहस्साम है, जिसकी ध्वनि स्वमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। तो इसीलिए कबीरदास इसको गाते थे, और उन्होंने ही लिखा, कबीरदास ने ही, कि वो लिखा तो नहीं है, लिखा तो किसी और ने होगा। वो उसको गाते थे क्या कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, गावे और रोवे। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे भक्त लोग उस बृहस्साम को जानते थे। तो संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान हैं। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते, लय ताल से कविता होती है।
तो ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों के द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो गायत्री का जप करने के लिए उसका खान पान तो पहले है ही नहीं, तो उसमें ज़्यादा व्याख्या करनी नहीं। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषता ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। विश्वामित्र ऋषि ने इसी के माध्यम से और राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया। तो यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है, इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। बोलो गायत्री माता की जय। तो गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं, जैसे गुरु बिटलेश जी महाराज, ऐसे गुण पहले प्राप्त करने होते हैं, तब वो गायत्री का जप कर सकता है उनके जीवन में देख करके। और या ऐसे अन्य महापुरुष हैं जो भी ऐसी बात नहीं है कि और नहीं है, तो उनके अपने जीवन में उनके में देख करके पूर्वजों के में, और वो ऐसा अनुभव कर सकता है और सस्ते पर चल सकता है। वो ऐसा नहीं है वो कठिन है, कठिन नहीं है। तो वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ये क्या है कि ब्रह्म का नाद जो है नहीं, ब्रह्म से कांटेक्ट जोड़ने का, रिसीवर में रेडियो में होता है नहीं, फ़ोन में होता है, वह जो भी हम डाउन वो करते हैं उस पर क्लिक करते हैं तुरंत वह खुल जाता है। तो ऐसे ही ये गायत्री मंत्र से हमें ब्रह्म द्वार का सब खुल जाता है और संपूर्ण ज्ञान हमें अपने आप हो जाता है। अलग से ज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम गायत्री का जप करते हैं नहीं, उतनी हमारी वाणी में उसका प्रभाव अपने आप आ जाता है। और द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उससे आगे बढ़ता रहा है। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है। उस समय जो वातावरण होता है नहीं, वो भजन करने के सबसे अनुकूल होता है। बहुत ज़्यादा जाड़ा नहीं होता है, थोड़ा ठंडक होती है। ठंडक में व्यक्ति आराम से भजन कर सकता है, बैठ में सौर में बैठ करके, द्वारकाधीश सौर में बैठ के नहीं, बढ़िया अच्छे तरीके से आसन लगाए करना चाहिए। ये तो भगवान कहते हैं, गोपी थोड़ी न दिल लगी की भाषा में भी कथा बताया कर, तो बता दिए सौर में बैठ के भजन नहीं करना है। क्योंकि भारत में क्योंकि भजन करने का मतलब है भजना, इसलिए सौर छोड़ करके और भजना, तब भगवान को समझे। तो मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों का अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह बसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है और न सर्द। इसमें वृक्षों में फूल आते हैं और बसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और ये भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। और द्वारकाधीश भगवान की जय। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्वेनाश्विनामहं धूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयतोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्वावतामहं। भगवान ने कहा, मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। छलियों में जुआ कैसे हो? भगवान ने कहा छलियों में जुआ ऐसे हो कि जैसे पतंग का देखा है नहीं खेल, तो पतंग किसी ने एक की लूट ली, अब उसने उड़ाई, उसकी किसी और ने लूट ली। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कहा मैं छलियों में जुआ हूँ। तो जुआ में भी ऐसे, तैने मेरे को हराया, मैंने तेरे को हराया। भगवान ने कहा मैं उनको एक दूसरे से ही ऐसे ही हरवाता रहता हूँ, दोनों को सबक सिखाता रहता हूँ, तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे वो खरदूषण के समय भगवान ने रूप रखा नहीं, कैसा रूप रखा कि भगवान ने देखा उन्होंने आपस में लड़ने के लिए भगवान को मारने जा रहे थे, आपस में देखे एक दूसरे में राम राम देख करके और एक दूसरे से लड़के मर गए। ऐसे ही जुआरी जो होते हैं नहीं, छल करने वाले एक दूसरे को, तो वो एक दूसरे से ही छल करके एक दूसरे को ही मार देते हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की। और तेजस्वियों में तेज हों। तेजस्वियों में क्या है कि मैं तेज अपने आप प्रकट हो ही हूँ, कोई उसे परिभाषित करने की आवश्यकता थोड़ी है। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तात्पर्य ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियाँ हैं तो भगवान का नाम भी छलिया है नहीं, तो अनेक प्रकार के सब छलियाओं में बली हैं।
तो समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत क्रीड़ा, जुआ सर्वोपरि है। महाभारत में कृष्ण है नहीं, उनके सामने कौन खड़ा हुआ? छलिया बन के शकुनी। शकुनी बोला मैं बहुत बड़ा छलिया हूँ। भगवान ने कहा रहा तू छलिया, तो केवल पासे फेंकने में छलिया है, लेकिन युद्ध में अगर रथ चलाना हो और भीष्म के बाणों को झेलना हो तो तू छलिया काम में नहीं आ सकता। उस समय मैं ही छलिया काम में आऊँगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यह कृष्ण का प्रतीक है। तो जुआ सर्वोपरि और कृष्ण का प्रतीक है, और परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। वो शकुनी, उनके आगे कुछ नहीं है। तो यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लें तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता है। उनकी महत्व महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। हाँ, अगर भगवान सोच लें कि हिंसा के द्वारा सही तो हिंसा के द्वारा सही। जैसे भगवान की जैसे इच्छा होती वैसे करते हैं। वहाँ केदारनाथ में लोगों ने काफ़ी ऐस मौज की चीज़ें बना दी, होटलें बना दी, तो भगवान ने सब विध्वंस कर दिया। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे, इनका कोई अपराध नहीं था, पर कभी कभी ऐसा ही होता है, प्रकृति जब विनाश करती है। तो बोलो द्वारकाधीश, तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। मैं विजयी पुरुषों की विजय हूँ, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। साहसियों तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम पर विद्यमान थे तो कोई उन्हें बल में हरा नहीं सकता। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस में, न बल में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय और कृष्ण भगवान की जय। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजय, मुनीनामप्यहं व्यास, कवीनां उष्णा कवि। भगवान ने कहा मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। भगवान ने कहा वासुदेव के रूप में तू मुझे देख ही रहा है, और अपने को तो तू जानता ही है अर्जुन, तो अपनी पूजा कर ले तो ठीक है, अपने में ध्यान लगा ले। भगवान ने कहा ये भी भक्ति है। तो मैं समस्त मुनियों में, क्योंकि मैं तेरे भीतर भी हूँ इसलिए, तो मैं समस्त मुनियों में व्यास और कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में तुम्हारे पूर्वज हैं, उनके लिए ध्यान लगा ले। और महान विचारकों में उष्णा यानी शुक्राचार्य हूँ। तो तात्पर्य कृष्ण आदि भगवान हैं, और बलराम बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। तो भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश, व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं, और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्न अंश पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। यह टीका अपनी भावना के अनुसार की गई है, जिसमें भक्त ने भावना की है कि भगवान कभी भी व्रत छोड़ करके नहीं जाते हैं, लेकिन भगवान ने श्लोक में ऐसा कथन नहीं कहा है। तो पांडुपुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं। यह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण रूप है। मुनियों में अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उनमें कलयुग के लोगों को समझने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। कलयुग के लोगों के लिए उस समय उन्होंने वर्णन किया, और व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता हैं। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ही स्वरूप हैं, और उनके ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। दंडोदयमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां, मौनं चैवास्मि ज्ञानानां, मौनं चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानं ज्ञानामृतामहम्। भगवान ने कहा अराजकता को दमन करने वालों समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी नीति हूँ। रहस्यों में मौन हूँ, और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। तात्पर्य जैसे वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु भगवान ने कहा उनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है।
जो दंड देता है, जैसे न्याय अधिकारी है या कोई भी किसी रूप में उसको दंड देता है दुष्ट को, तो चाहे वो राम बन के दे चाहे कृष्ण जाए, भगवान या जैसे रूप में, कभी कभी प्रकृति के रूप में, जैसे भी रूप में भगवान उसको दंड देते हैं, तो वो दंड देने वालों में कभी कभी हमको सबको दंड मिलता है जीवन में, तो वो दंड मिलता है नहीं, तो भगवान हमारे कर्मों का फल, उसका दंड हम सोचें कि हमें नहीं मिल सकता, सब रूपों में हर जगह मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे को दंड मिल रहा होता है और हमको ऐसा लगता है कि हमें मिल रहा है, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। तो जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है, बोले द्वारकाधीश भगवान। तो किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वालों में नीति नीति की विजय होती है। अगर गलत नीति पर चल के कोई विजय प्राप्त करना चाहे तो कर नहीं सकता है प्रत्यक्ष में। तो सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है। सुनने से, बोलने से और ध्यान करने से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मौन। पर मौन कैसा होना चाहिए? मौन केवल बोलने का नहीं, मौन ऐसा होना चाहिए कि फिर उसका, अभी कहा नहीं ध्यान करने, इसका तो ध्यान भी उसका नहीं जावे, सोचे भी नहीं, सुने भी नहीं कुछ भी, यानी कुछ भी न सुन सके, न सोच सके, न ध्यान कर सके और फिर मौन हो जावे, जैसे गोपी मौन हो गई भगवान के विरह में, वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो क्योंकि मौन रहने में जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी भक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके, और ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है, और जिससे सही सही समझ में आ जाए, सार सार को गहराए और थोता दे उड़ाए, तो भगवान का ही स्वरूप ध्यान में आ जाता है। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, उससे आगे कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए, हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए, अब आन मिलो प्रियतम मेरे मन में प्यार तेरा है, अब आन मिलो प्रियतम मेरे मन में प्यार तेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ, इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ, अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है, अब ले चलो मुझको
जहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। कन्हैया, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, माधव, दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। अब हमने डाल दिया तेरे दर पे डेरा है। अब हमने डाल दिया तेरे दर पे डेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। जब से तेरी लगन लगी मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी लगन लगी मेरे मन की कलियां खिली। अब जाग उठी किस्मत हुआ दर्शन तेरा है। अब जाग उठी किस्मत हुआ दर्शन तेरा है। अब जाग उठी किस्मत हुआ दर्शन तेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो दुर्गे ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल बुकटी बिकराला। रूप मात को अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार सकल लोकीना पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा देश बुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। धर रूप निरे सिंह को अम्बा प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माई श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल है दुख निवारिणी। के हरिबान सोह भवानी लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे जाको धिक काल डर। सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहु लोक में डंका बाजत। बोलो जगत जननी महाविद्या मैया की जय।
सुमन सुम दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय देवा जय अघवार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संहार। परिगार संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका, तुम्हें माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाय। जोगीश्वर मुनि कहते पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निषुदन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागतो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दही शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। अरे आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोय अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भव। करो कृपा हे मातु दयाला, हृदय सिद्ध दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुना। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। गुरु जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो